हमने जो पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। और उन एविडेंसेस में हमने पढ़ा अबाउट द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस इन विच वी टॉक्ड अबाउट द फॉसिल्स, करेक्ट। So in that particular topic only in your textbook there is a structure given, okay? So you can see the structure over here. So there is a structure given. In today's lecture we will try to understand that what does this structure explains, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी, ठीक है। जस्ट रिमाइंड करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज आई होप कि आपने वो चीज़ पहले पढ़ चुकी है, ठीक है। सो एक्चुअली में इफ यू टॉक अबाउट द सीक्वेंसेस, ठीक है, सीक्वेंसेस ऑफ द वर्टिब्रेट्स, सॉरी इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है, जैसा कि आपने एनिमल किंगडम में पहले कभी पढ़ा होगा। सो सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए, ठीक है, एंड देन वर्टिब्रेट्स आए, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्टिब्रेट्स वी एक्चुअली टॉक अबाउट दीज परम, ठीक है, दैट मीन्स पाइसेस, amphibians, reptiles, aves, mammals, ठीक है। These were the sequences, ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते ही आए हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा ही होगा, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में। सो इनवर्टिब्रेट्स पहले आए, ठीक है, देन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड देन मैमल्स, ठीक है। सो ये जो है सीक्वेंस है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर which is given in your textbook, that diagram which is given in your textbook, ठीक है। So this diagram actually explain about geological, what, geological टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें कि हर एक सदी के बारे में बताया गया है, ठीक है। सदी दैट मीन्स व्हाट, एरा। सो एज यू कैन सी देयर आर द थ्री एराज। द वेरी फर्स्ट इज पैलियोजोइक एरा, ठीक है, द नेक्स्ट वन इज मीजोजोइक एरा, ठीक है, एंड देन सेनोजोइक एरा, ठीक है। सो दीज वेर द एराज विच आर एक्चुअली शोन इन द डायग्राम, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम देम इट रिप्रेजेंट्स, इट इज शोइंग एक्चुअली द लेवल्स, ठीक है, द लेवल्स, द ग्राउंड लेवल्स एंड द फॉसिल्स, ठीक है। The structure is showing about the ground levels and the fossil. That means fossils मतलब what? The impressions, ठीक है, impressions of the animals which are preserved under, like underground, which are preserved underground, the impression of the animals which are preserved underground, ठीक है। सो उस स्ट्रक्चर को मतलब कि एक तो लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और लेवल के अकॉर्डिंगली जिस जगह जिस हिसाब से हमें इम्प्रेशंस देखने को मिल रहा है उससे हमें पता चलता है अबाउट द सीक्वेंस, जो कि एक्चुअली हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हमें पहले से ये सीक्वेंस पढ़ाया जाता है, लेकिन इन सीक्वेंस का हमें पता कैसे चला, कुछ इसी तरह के इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है। सो as you can see in the diagram, the like the ground levels are given, ठीक है, and the each of the levels showing the impressions of the organisms, ठीक है, which are actually preserved underground, ठीक है। So as you can see the very first era, that is what, that is the Paleozoic era. So basically the fossils of vertebrates, sorry, the fossils of invertebrates, ठीक है, then vertebrates में Pisces and the amphibians, the fossil of invertebrates, Pisces and the amphibians, ठीक है, were found in the lowermost. See, ये जो Paleozoic era है that is बहुत पुराना वाला era, ठीक है। ये जो Cenozoic era है that is the recent era, Ceno, this is the recent era, this is Paleo, that is, it is पुराना era है, P से Paleo, P से पुराना। So we can say the Paleozoic era as it is shown here, that is एकदम बॉटम में दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर में जो है एकदम बॉटम में दिखा रहा है दिस पर्टिकुलर एरा। सो फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दिस इज द वेरी पुराना एरा, ठीक है, दैट मीन्स द ओल्ड एरा।
लेकिन पी मैंने इसलिए लिखा बिकॉज पी से पैलियो एंड पी से पुराना एरा। इन दिस वे यू कैन लाइक लर्न कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं इस तरह से। सो द पैलियोजोइक एरा इज द ओल्ड एरा, ठीक है, एंड द सीनोजोइक एरा इज द रिसेंट एरा, ठीक है। सो द पैलियोजोइक एरा बिकॉज इट सबसे पुराना एरा, ठीक है, तो वहां पे जो हमें फॉसिल्स देखने को मिले, दैट मीन्स इंप्रेशंस देखने को मिले, ठीक है, वो किसके देखने को मिले, अब ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स, Pisces and what amphibians, ठीक है, which indicates that they are actually evolved in the Paleozoic era. Who? Invertebrates, Pisces and the amphibians. I'm not writing it anyway because you can see over here. So the Paleozoic era, ठीक है, में जो fossils मिले, ठीक है, they actually indicates that they are evolved around the Paleozoic era, ठीक है. Then comes the fossils of what? Then comes the fossils of reptiles, ठीक है, Mesozoic, ठीक है. यहाँ पे क्योंकि Paleozoic में क्या था, Pisces and amphibians, तो हम इस एरा को बोलते हैं that is the age. This particular era is actually like its particular era is called as the age of reptiles, sorry, age of Pisces and amphibians, and age of amphibians. Because the Pisces and the amphibians were dominant, ठीक है, ये दोनों कैसे थे, ये दोनों dominant थे इस particular era में, ठीक है, ये चीज हम conclude कर सकते हैं. Then comes the Mesozoic era. Mesozoic era is called as the age of reptiles, ठीक है, age of reptiles. So basically Mesozoic era में एक Jurassic era भी आता है, ठीक है, Jurassic era. And you know Jurassic era में सबसे ज्यादा डोमिनेंट में क्या थे, डायनासोर्स, ठीक है, डायनासोर्स. So we can also say this Mesozoic era is the age of what? Age of dinosaurs, ठीक है, because dinosaurs are like dinosaurs were in abundance in that particular era, and that is why dinosaurs belongs to which of the group? Reptiles. And that is why the Mesozoic era is the age of the reptiles. And as you can see in the diagram given, that particular Mesozoic era, ठीक है, having the impressions of what? Reptiles, ठीक है, which obviously indicate that these fossils date back to the Mesozoic era, or we can say these fossils are evolved, ठीक है, around the Mesozoic era. Then comes what? Then comes the Cenozoic era, which is the topmost layer, ठीक है. This is the जो Paleozoic है, ठीक है, that is the lowermost. This is the lowermost level, ठीक है, lowermost level having the oldest organisms, impressions of the oldest organism. Cenozoic era, ठीक है, which is a recent era, ठीक है, that means having the fossils of the recent animals and which is actually a topmost. So जितने भी like topmost layer, तो मतलब कि जो recent animals, अगर recent animals की डेथ होंगी तो उनका fossils कहाँ डिपॉजिट होगा? topmost layer पे ना. और बहुत ही जो पुराने, बहुत ही हजारों साल पुराने जो ऑर्गेनिज्म है, उनकी अगर जब डेथ हो जाएगी तो वो कहाँ, उनका इंप्रेशंस कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली एकदम बॉटम मोस्ट लेवल पे, ठीक है, ये तो लाइक कॉमन सेंस वाली बात है. सो जो सबसे पहले इवॉल्व हुए वो सबसे नीचे की तरफ दिखेंगे, बॉटम मोस्ट पे दिखेंगे, लोअर मोस्ट लेवल पे दिखेंगे, ठीक है. सो as you can see in the Cenozoic era which is the topmost layer on the ground, ठीक है, it shows the fossils of aves and mammal, and that is why we can say the Cenozoic era as the age of, obviously, age of aves and mammals, okay, age of aves and mammals, which indicates that the aves and the mammals evolved in the Cenozoic era, okay. So the given diagram actually represents the geological time scales which have the following eras: Paleozoic era, Mesozoic era, Cenozoic era. Paleozoic era is the सबसे पुराना era, ठीक है, oldest era, which is actually represented as the lowermost level, and the Mesozoic era represents the middlemost layer, and the Cenozoic era is the recent era which represents the topmost layers, ठीक है. And each of the eras
actually have the dominance of some of the organisms, some of the groups of organism, okay, which are in the Paleozoic. They are in the Paleozoic, the dominancy of Pisces and amphibians were there. In the Mesozoic era, there is a dominancy of reptiles. Reptiles में भी सबसे ज़्यादा dinosaurs, ठीक है. And then the Cenozoic era में the apes and the mammals were in abundance, in dominance, ठीक है, in dominant. So basically, this is how we can explain this particular structure. Now we will talk about the next topic, which is the speciation, ठीक है. हमने स्पेशिएशन की बात पहले भी की थी, बहुत ही छोटे से ब्रीफ में बात की थी कि स्पेशिएशन होता कैसे. स्पेशिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, न्यू स्पीसीज, एंड इट अकर्स ड्यू टू व्हाट, इवोल्यूशन, ठीक है. सो हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं. सो स्पेशिएशन इज व्हाट, इट इज द formation of new species due to the effect of evolution, due to the effect of evolution, ठीक है. सो बेसिकली जो न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन, सो इसका जो बेसिक रीजन है दैट इज व्हाट, दैट इज द चेंजेस, ठीक है, और वी कैन से द वेरिएशन, ठीक है. वेरिएशन इज द व्हाट, इट इज द वेरिएशन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, बिकॉज ये वेरिएशन जो है इवोल्यूशन के लिए भी है, ठीक है, और क्योंकि इवोल्यूशन की वजह से ही न्यू स्पीसीज बन रही है, तो इस सेम फैक्टर इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है. न्यू स्पीसीज फॉर्म करने के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यही फैक्टर इवोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, और इवोल्यूशन का इफेक्ट ही है न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है. सो वेरिएशन इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम द वेरिएशन देयर आर टू मोर फैक्टर्स, ठीक है, which are geological, which is, this is the first, this is the second most, let's say geological barriers, ठीक है, geological barriers, ठीक है, या फिर geological isolation, ठीक है, and the next one is reproductive isolation, ठीक है. So these are two of the other factors apart from the variation, ठीक है, which is responsible for the formation of new species, ठीक है. अब जब new species form होती है, that means the new species will be having the entirely different, let's say, environment, different habitat, ठीक है, because they are what, they are evolved from the previous species, ठीक है. वो प्रीवियस स्पीसीज से इवॉल्व हुए हैं, तो जो पहले के जो स्पीसीज थे उनका एंटायरली डिफरेंट हैबिटेट होगा, एंड देन जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई, क्योंकि वो इवॉल्व हुई है, तो इस न्यू स्पीसीज का एंटायरली डिफरेंट एनवायरमेंट एंड हैबिटेट होगा, ठीक है. दैट मीन्स ईच ऑफ द स्पीसीज which are formed, which are newly formed, will be having the different habitat as well as the different environment, ठीक है, as compared to the old species. So ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई, ठीक है, वो स्पीसीज फॉर्म होने का टू और जो वन ऑफ द फैक्टर है, दैट इज व्हाट, दैट इज द जियोलॉजिकल बैरियर्स या फिर आइसोलेशन, ठीक है. सो जियोलॉजिकल बैरियर्स में एक्चुअली हम बात किसकी करते हैं, वी यूज टू टॉक अबाउट द रिवर, वैलीज, ठीक है, दैट मीन्स डेंस फॉरेस्ट, ये सारी, या फिर हम कह सकते हैं नेचुरल कैलामिटीज और ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, अर्थक्वेक, स्टॉर्म, ठीक है, ये सारी जो है क्या है, नेचुरल जो कैलामिटीज होती है उनकी वजह से भी क्या क्रिएट हो जाता है, बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है. जियोलॉजिकल बैरियर, दैट मीन्स जियोलॉजिकल बैरियर, लाइक लेट्स से दिस इज वन ऑफ द एरिया, जियोलॉजिकल एरिया, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द जियोलॉजिकल एरिया. यहाँ पे ये कोई भी अगर फैक्टर आया, ठीक है, इनमें से कोई भी फैक्टर, ठीक है, दैट मीन्स रिवर क्रिएट हो गया, ठीक है, वैली बन गई, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट हो गया, या फिर नेचुरल कैलामिटीज के वजह से ये वाला एरिया अलग हो गया, ये वाला एरिया अलग हो गया, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी,
ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, दिस इज आवर रीजन, ठीक है, एंड इस रीजन में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीसीज रहता था, ठीक है, एंड नाउ ड्यू टू द डीज ऑफ द फैक्टर्स वो सिंगल स्पीसीज डिवाइड हो गया इनटू द टू स्पीसीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली जो रिवर वैली जो नेचुरल कैलामिटीज हुई इनकी वजह से ये डिफरेंट, ठीक है, ये जो है ये कंसिडर होगा एज अ सिंगल एरिया और ये कंसिडर होगा एज अ अनदर सिंगल एरिया, ठीक है, जिसमें कि यहाँ के जो स्पीसीज होंगे विल बी हैविंग द डिफरेंट हैबिटेट्स अलोंग विद अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, और यहाँ के जो स्पीसीज होंगे दे विल बी हैविंग अ डिफरेंट हैबिटेट अलोंग विद अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। दिस इज हाउ एक ही स्पीसीज जो कि एक साथ रहती थी ड्यू टू द these of the factors वो क्या हो गई, वो अलग हो गई और फॉर्म किया टू डिफरेंट स्पीसीज ड्यूरिंग द इवोल्यूशन पीरियड, ठीक है। यहाँ पे इवॉल्व होते न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई और फिर देन यहाँ पे न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे एक अभी तो ये यहाँ पे बोर्ड पे बहुत ही ज्यादा श्रिंक वे में छोटे से वे में दिख रहा होगा, ठीक है। आप इमेजिन करो ब्रॉड वे में, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया या फिर कुछ भी हुआ, ठीक है, एक शहर पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है, ये जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स हुए, ये सब कुछ भी कोई भी इस तरह का डिजास्टर हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, स्पीसीज अलग हो गई, ठीक है। अब न्यूक्लियर वेपन तो मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया, आप छोटे से एग्जाम्पल की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट हो गई, ठीक है, बाउंड्रीज कह दिया कि अब नहीं, अब ये इस बाउंड्री के ये वाला रीजन ये अलग देश होगा, इस बाउंड्री के ये वाला रीजन अलग देश होगा, ठीक है। अब ये क्या एंटायरली डिफरेंट देश हो गए, ठीक है। अब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो दूसरा होगा और लेट्स से ये जो बी का एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, दूसरा होगा। दिस इज द एनवायरनमेंट ए, दिस इज द एनवायरनमेंट ए, दिस इज द एरिया ए, दिस इज द एरिया बी, ठीक है। बाउंड्रीज बना दी, ठीक है, और बाउंड्रीज बनाने के बाद कहा कि ये पर्टिकुलर एरिया ए है, ये पर्टिकुलर एरिया बी है, दैट मींस ये एक अलग देश है, ये अलग देश है ना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पे एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा। अब जो बेसिकली जो इंडिविजुअल्स है वो उस एनवायरनमेंट में, ठीक है, स्ट्रगल करेंगे और अपने आप को सर्वाइव कराएंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो सर्वाइव कराएंगे तो दे विल अंडरगो सम ऑफ द चेंजेस, ठीक है, एंड दैट सम ऑफ द चेंजेस एंड द वेरिएशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द व्हाट, न्यू स्पीसीज, ठीक है। और सेम कंडीशन होगी बी रीजन के साथ भी। सो this is how the geological isolation is one of the factor leading to what, speciation, ठीक है। The next one is reproductive isolation, ठीक है। reproductive isolation में हम क्या बात करते हैं, basically this जो reproductive isolation है, this act as a barrier in the terms of the what, in the terms of the like too many factors, ठीक है, in the terms of too many points, जैसे कि जो बेसिकली जो गोनाड्स होते हैं, ठीक है, या फिर लेट्स से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द डिफरेंट टाइम ऑफ अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है। सो डिफरेंट टाइम फॉर अटेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, डिफरेंट टाइम, हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट टाइम होगा ऑफ ऑब्टेनिंग सेक्सुअल मैच्योरिटी, ऑफ ऑब्टेनिंग पुबर्टी, ठीक है। जरूरी नहीं है ना कि जिस टाइम पे, ठीक है, जिस साल में किसी एक इंडिविजुअल ने पुबर्टी अटेन की, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन की, ठीक है, उसी साल में, ठीक है, उस साल तो चलो फिर भी चलता है, उसी एकदम टाइम पीरियड पे, ठीक है, उसी एकदम टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर दूसरे इंडिविजुअल ने भी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन की, ठीक है। सो ईच ऑफ द इंडिविजुअल्स अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम पीरियड एंड दिस इज हाउ इट लाइक, अब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करेंगे दैट मीन्स वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो स्पीसीज, ठीक है, बनाएंगे ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है। और क्योंकि दोनों का टाइम स्पैन अलग होगा, दोनों का मतलब कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स का टाइम स्पैन अलग होगा अटेन करने का मैच्योरिटी, तो उनसे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा दैट विल बी ऑफ व्हाट, एंटायरली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और क्योंकि वेरिएशन होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इवोल्यूशन होगा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे वेरिएशन होगा तो इवोल्यूशन होगा और इवोल्यूशन होगा तो न्यू स्पीसीज होगी। दैट इज व्हाई द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज एक्टिंग एज अ व्हाट, बैरियर, ठीक है। That means acting as a like one of the factors actually, ठीक है, which is responsible for the speciation, ठीक है। तो जैसे कि एक हमने पढ़ा
that is different time, ठीक है, for attaining the sexual maturity. The second one is, ठीक है, let's say the second one is mating behavior. Mating behavior. So mating behavior का क्या मतलब? See, mating behavior means, that means the two population will be having the different mating behavior. That means like होते हैं ना, जैसे कि कुछ होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ होता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ होता है जो अंडर वाटर, ठीक है, रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ होता है ऑन लैंड रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर, ठीक है. ये जो है सबका जो है अलग अलग मेटिंग, लाइक ऑल दो सेम रीजन पे, ठीक है, क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है. बट ये भी होता है कि सेम रीजन पे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, दे एक्वायर डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट्स, सॉरी. सो इन द सेम रीजन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक्वायर डिफरेंट हैबिटेट्स, ठीक है. अब जैसे एक एग्जाम्पल में अगर आपको देखती हूँ तो एग्जाम्पल इज ऑफ पिग फ्रॉग एंड गोफर फ्रॉग, ठीक है. एग्जाम्पल इज पिग फ्रॉग एंड गोफर फ्रॉग, ठीक है. आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैं इंसर्ट कर दूंगी पिग. सो दिस पर्टिकुलर पिग और गोफर फ्रॉग जो है ना, इनका एंटायरली क्या होता है, एंटायरली डिफरेंट हैबिटेट्स होता है, ठीक है क्या है, दोनों फ्रॉग ही, ठीक है, लेकिन एक ही रीजन में है, लेकिन फिर भी इन दोनों का डिफरेंट हैबिटेट है, ठीक है. और क्योंकि डिफरेंट हैबिटेट है, ठीक है, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ लिविंग है, जिसकी वजह से दे कम्स अंडर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. वो आपस में क्या नहीं कर सकते, वो आपस में मेट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट्स दे हैविंग द डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर, ठीक है. लेट्स से डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर इज डिफरेंट, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर ऑल्सो दे विल बी प्रोड्यूसिंग न्यू काइंड ऑफ स्पीसीज, ठीक है. So this is the two of the factors other than the variation which are responsible for the formation of the new species. So in the next chapter, in the next video, ठीक है, हम पढ़ेंगे about the history of evolution again, ठीक है, in detail. Till then, take care.